कुर्सी पर नमाज तो बहुत से लोग पढ़ते हैं। अव्वल तो कुर्सी पर नमाज पढ़ने न पढ़ने के मसाइल हैं। ज़मीन पर जो एक मामूल के मुताबिक सजदा किया जाता है, जो जनरल लोग करते हैं सजदा, तो वो सजदा हकीकी कहलाता है, यानी कि रियल सजदा तो वही है, हकीकी सजदा। लेकिन बाज़ मजबूरियाँ हैं कि वो हकीकी सजदे पर, जैसे अब वो उसमें कुदरत नहीं है इसकी, ये कर नहीं पा रहा, या करता है तो सख्त दर्द होता है, कोई इस तरह का इसको उज़्र है, तो अब ये सजदा साकित होता है ना, मुआफ़ हो जाता है। जब सजदा इसको माफ़ हो गया, हकीकी सजदा, तो अब इसका क़याम जो होता है ना, खड़ा होकर ये क़याम, ये भी फ़र्ज़ है, तो ये भी माफ़ हो जाएगा। क़याम भी अब साकित हुआ, मुआफ़ हुआ। अब ये कि ज़मीन पर बैठ कर पढ़े, ये बेहतर है। अब बात सूरतों में कि ज़मीन पर भी बैठ कर नहीं पढ़ सकता, तो अब ये कि कुर्सी पर बैठकर पढ़ने का तरीका जो है ना, तकबीर तहरीमा और हाथ बांधना तो वो सेम है, कि इसमें कोई रुकावट जिसको नहीं है, अल्लाहु अकबर, ये हाथ बांध लिया। अब ये जो भी पढ़ना है सूरह फातिहा वगैरह ये पढ़ें। अब रुक्कू और सजदा, इसमें थोड़ा ध्यान रखने का। अच्छा, रुक्कू का ताल्लुक ये जो इशारे से नमाज कहलाती है, इशारे से नमाज पढ़ी है, इसका ताल्लुक कमर से नहीं है, तवज्जो रहती ही नहीं है, कमर झुकी हुई होती है। तो असल जो है ना, सर से इशारा करना है रुकू का। तो अब जैसे ये, और टेक भी अगर ज़रूरत ना हो तो टेक ना लगाए, इसके लिए अगर कोई वो बगैर टेक का स्टूल मुमकिन हो ना, बड़ा बनवा ले। अब जब अपने आसाइश के लिए तरह तरह की चीज़ें बनवा ही रहे होते हैं हम, तो एक स्टूल भी बना ले नमाज का, गद्दी वगैरह डलवा कर, ताकि उसको तकलीफ़ कम से कम हो। तो बगैर टेक लगाए, क्योंकि टेक लगाना बगैर ज़रूरत ये मकरूह तंज़ीह, नापसंदीदा है। तो अब ये कि ये बैठे हैं और रुकू अब करना है, तो रुकू में इस सर का इशारा करना है, अल्लाह अकबर कहकर अब मैं रुकू किया है। अब वो समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, ये सीधे हो गए। अब दो सजदे करने हैं। सजदा, ये सजदे में शर्त है कि रुकू से कुछ ना कुछ ज़्यादा झुकाव हो। अल्लाहु अकबर, आपने नोट किया कि मेरा रुकू से ये सर ज़्यादा झुका है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये दो सजदे हो गए, रुकू हो गया, मेन ये था। अब वो दूसरी रकात, फिर तहियात और सलाम फेरना, या 4 रकातें। तो मेन इसका मतलब है ये ध्यान रखना है कि रुकू और सजदे में बस फ़र्क हो, झुकने में। अगर रुकू जितना ही सजदे में झुकेंगे ना, तो नमाज नहीं होगी, या रुकू से कम झुके तब भी नहीं होगी। यहाँ पर मेरे सुन्नत से अर्ज़ है कि इसकी भी वजाहत फरमा दें कि बाज़ लोग हाथों को ये आगे निकालते हैं, यानी सजदे में ना, सजदे और रुकू में थोड़ा सा यूँ हाथ आगे करते हैं। अच्छा। इस हवाले से नहीं, वो नॉर्मल ही, इसमें कोई इस तरह नहीं। बल्कि अब तो ये भी टेक्निक निकली है कि कुर्सी इस तरह बनती है कि इस पर ये माथा रखते हैं, गैर ज़रूरी है, हाजत ही नहीं है इसकी, बेकार खर्चा करते हैं। और मतलब अवाम में गलत मसले की तशहीर होती है कि भाई इशारे से नमाज में ये आगे यूँ सपोर्ट बनाया जाए। वो आगे हाथ निकालना वो यूँ होना कि जैसे ज़मीन पर जैसे हाथ रखते हैं ना, इशारा, हाँ, जैसे ज़मीन की तरफ चले गए, तो यूँ जैसे कि रुकू में यहाँ तक, रुकू में घुटने पर हाथ था, तो अब चूँकि सद्दे में ज़मीन पर हाथ होता तो ये आगे हाथ ले जाते हैं, तो इसलिए ये आगे हाथ शायद इसलिए निकालते हैं। गलत फहमी है, इसकी हाजत नहीं है। हस्बे मामूल ये रानों पर ही हाथ रहे और यूँ रुकू और सजदा करना है। बस वो कमर जैसे मैंने झुका दी, कमर झुकाने न कमर से ताल्लुक नहीं है, इशारे से नमाज का, ये ज़हन बना लें। तो ये जैसे ये रुकू, अब ये सजदा, थोड़ा सर ज़्यादा याद नहीं रहता, बहुत ज़्यादा झुक जाता है आदमी, लेकिन झुकना तो फिर भी पाया गया। लेकिन उतना भी अगर झुकता ना कि थोड़ा रुकू के लिए, इससे थोड़ा ज़्यादा सजदे के लिए, तो यही काफ़ी है। मेन यही रुकू और सजदे के इशारे में ध्यान रखना है। बाकी ये जाहिद यूँ और ये वर्जिशें करनी है तो फिजियोथेरापिस्ट की खिदमत हासिल करें, नमाज उसी तरह पढ़ें जिस तरह हमको शरीयत ने हुक्म दिया। रुकू से खड़े होते हैं हम, तो उसको जो नॉर्मल बंदा खड़ा होता है अक़ोमा कहते हैं उसको। अब ये जो दरमियान में बहुत सौ को ये देखा गया और बताया भी गया कि ये जो रुकू से ऊपर होते हैं सजदे में जाने के लिए, तो इसमें भी ये थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं कि इसमें फ़ौरी तौर पर वही जो करते हैं ना, उस अंदाज में ये लोग कर रहे होते हैं। तो इसमें भी फरमा दें कि वक्फ़ा देना होगा। खड़े नमाज पढ़ते हैं वो भी 2 सजदों के दरमियान, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
चले जाते हैं। तो ये तो दो सज्जों के दरमियान बैठने को तो जलसा कहते हैं, कमर सीधी हो और कम से कम एक सुभान अल्लाह जितना वो ठहरा रहे, हरकत ना करे, ठीक। और इसी तरह रुकू के बाद भी ये बैठे बैठे पढ़ें, इशारे से पढ़ें, इसमें भी ख्याल रखना है कि इशारे से भी पढ़ें तो रुकू के बाद बिल्कुल सीधा एक सुभान अल्लाह की मिक़दार में एक सुभान अल्लाह कह लें, इतनी देर तक ये रुकू के बाद सीधा रहना है, बैठे बैठे भी। सिर्फ दो सजदों के दरमियान भी सीधा बैठना है एक सुभान अल्लाह कहने जितना। कि ये तो वाजिब बातें, तादील अरकान इसको कहते हैं, इनका भी ख्याल रखना है।